नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज से जेवीएनएल की जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है उसके पेपर चालू हो गए हैं। तो हम आपके लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जहां तक पॉसिबल हो सका था हमें प्रश्न मिले उनको हम लेके आए हैं। छात्रों के द्वारा जो हमें प्रश्न भेजे गए हम उनको आपको बता रहे हैं एक एक प्रश्न करके, और इस आधार पे ही आपको तैयारी करनी है आगे आने वाले पेपरों में कि ऐसे प्रश्न आगे भी आ सकते हैं, फिर इनसे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। तो देखते हैं आज के पहला प्रश्न। जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ पे स्थित है? ये ऐसा एक प्रश्न आया था कि इससे संबंधित प्रश्न आया था कि जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ पे है, तो ये उदयपुर में है। अब देखो, इससे संबंधित आप दूसरे प्रश्न पूछे जाते तो जो अकादमियाँ हैं जैसे आरएसी है जो अपने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है, इसके जो ये कहाँ पे इसका मुख्य ये कहाँ पे है इसकी अकादमी। इसके अलावा भी और भी खेलों से संबंधित अकादमियाँ हैं, वो कहाँ पे है, या फिर जनजाति से संबंधित कोई भी अकादमी है तो आप उनको एक बार ज़रूर देखें। इसी आधार पर देखते हैं कि अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न चित्तौड़गढ़ से आया है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो ऐसा कुछ पूछा गया है जैसे मेसा पठार के बारे में पूछा गया है कि मेसा पठार पे बना है। जो चित्तौड़गढ़ का किला है कहाँ पे बना है? मेसा पठार पे बना है। राजस्थान के जो दूसरे राज्यपाल के बारे में पूछा गया कि राजस्थान के दूसरे राज्यपाल कौन है, तो डॉक्टर संपूर्णानंद। इस प्रश्न के आधार पर अपन एनालिसिस लगा सकते हैं कि आने वाले पेपरों में अभी दूसरे राज्यपाल के बारे में पूछा है लेकिन किसी और राज्यपाल की विशेषता पूछ सकता है। तो आप एक बार राज्यपाल को, संपूर्ण जो राज्यपाल हैं उनके एक बार स्टडी करके जरूर जाएं। अब देखो यहाँ पे जो राजस्थान की कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके पूर्व जो अध्यक्ष थे BL जाटव जी, उनके बारे में पूछा गया है कि BL जाटव जी कौन थे, तो उनका ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में कौन है? अब यहाँ पे देखो कि वर्तमान की अगर आ जाए कि अगला प्रश्न आ जाए कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, तो हरिप्रसाद जी शर्मा हैं। इनका शुभ नाम है हरिप्रसाद जी शर्मा, आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान में कौन और क्या जो वीडियो है अपने यूट्यूब चैनल पे है, तो आप एक बार ज़रूर देख के जाएं, इसको आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ में। अब ब्लू सिटी के बारे में पूछा गया है कि ब्लू सिटी कौन सी है, तो इस बारे में जोधपुर है ब्लू सिटी। अब यहाँ पे अब आपको अभी ब्लू सिटी है तो आपको दूसरी सिटी के बारे में से लेक सिटी के बारे में आ सकता है कि लेक सिटी कौन सी, उदयपुर। इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे धौलपुर का पूछा गया कि सबसे छोटा जिला है धौलपुर है, तो इसके क्षेत्रफल पूछ लिया। अब आपको सबसे बड़े जिले का क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा इसको प्रश्नों के आधार पर आपको देख के जाना है। सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री की पूछा गया है कि सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन था? हीरालाल जी देवपुरा थे। अब सागर यहाँ से सबसे ज़्यादा आ जाए तो कौन थे? मोहनलाल जी सुखाड़िया जी, जिन्होंने कितने वर्ष 17 वर्ष तक इन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसमें पहली महिला मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी थी। अब आगे पूछ लिया जाए कि अपने राज्यपाल कौन थी पहली, अगर पहली महिला राज्यपाल के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि प्रतिभा पाटिल थी। मैंने ये इसको साथ में इसलिए जोड़ दिया है कि मे भी पॉसिबल ऐसा प्रश्न बन सकता है। अगर महिला मुख्यमंत्री के बारे में बना है तो महिला राज्यपाल के बारे में भी बन सकता है। राजस्थान के राज्यपाल ने राजस्थान के प्रथम राज्यपाल ने पदभार कब संभाला? ऐसा प्रश्न आया है। ये इसका आपको तारीख 1/11/1956 को संभाला था, आपको इसको ध्यान रखना है। इस प्रकार के और भी प्रश्न बन सकते हैं कि राजस्थान के जो और भी प्रश्न बन सकते हैं कि जो राजस्थान के प्रथम के बारे में आपको एक बार सब जो राजस्थान के प्रथम बने हैं उनके सबको देख के जाना है। कायलाना झील का निर्माण कब कब करवाया गया? आपको इस चीज़ के बारे में कि कायलाना झील का निर्माण कब करवाया गया, तो आपको इस चीज़ के बारे में देख के जाना है। और कायलाना के साथ में अब आपको कायलाना का आ गया। इसके अलावा आप राजसमंद जयसमंद व अन्य झीलें हैं तो उनका निर्माण काल भी या फिर किसने करवाया, इसके बारे में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है आगे। जो करौली के स्वतंत्र राजवंश की समाप्ति कब हुई, ये ऐसा प्रश्न पूछा गया है। प्रशासन शहरों के संग अभियान ये 2 अक्टूबर से शुरू हुआ था, इसके बारे में एक प्रश्न पूछा गया है। पराक्रम दिवस के बारे में पूछा गया है। जो नेताजी की जयंती है 23 जनवरी, उसको अब सब पराक्रम दिवस के मनाया जाता है, तो इसके बारे में एक प्रश्न आया था। अब देखो साइंस के प्रश्नों में पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl पाया जाता है। एक ऐसा प्रश्न आया था। सीता माता अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? एक प्रश्न ऐसा आया था। ये देखो डेटों से संबंधित अपने काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं जेवीएनएल में, पहले पूछे गए हैं और अभी पूछे, तो आप एक बार जो भी इनकी डेट है आप एक बार ज़रूर देख के जाएं।
अब अगला प्रश्न फिर साइंस है। H2SO4 से संबंधित प्रश्न आया था कि H2SO4 केवलादेव अभ्यारण्य से एक प्रश्न आया था कि केवलादेव अभ्यारण्य, इसके बारे में भी एक प्रश्न आया था कि ये भरतपुर में है, तो इसका कुछ आया था। अब आपको इसमें और भी चीज़ें याद होंगी कि इसकी कभी स्थापना हुई, डॉक्टर सलीम अली की जो है कार्यस्थली भी यहीं है, तो ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाए। राष्ट्रपति के त्यागपत्र से संबंधित एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति ये जो त्यागपत्र है इसको विधानसभा की जो सॉरी अपने लोकसभा अध्यक्ष को प्रेषित कर देगा। ऐसा आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति और अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अब देखो एक प्रश्न आया कि आलमगीरपुर इस स्थान कहाँ पर है। देखो मैं तो इसका ध्यान रखा, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न आया है, ये इंडिया लेवल का प्रश्न है, और ये पाकिस्तान में है। ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया, महमूद गजनवी ने किया था। आपको ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। देखो ये इंडिया लेवल के क्वेश्चन आए हैं। कुछ आपातकाल से संबंधित भी प्रश्न आया है, और इसमें देखो ऐसा कुछ पूछा गया निलंबित कौन कौन से नहीं होते, अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता, तो 20 और 21 आपातकाल में निलंबित नहीं होते। इसके अलावा सभी जो अनुच्छेद हैं वो आपातकाल में निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखो जो जीके का एनालिसिस था वो यहीं तक है। आपको इस बारे में स्पेशल ध्यान रखना है कि देखो जो राज्य व्यवस्था है ना राजस्थान की, उससे आपको बार बार इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रख के जाना है कि जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था है उसको बहुत बढ़िया तरीके से, जो राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा जो महिला है, जो अपनी जो भी पहले प्रथम है, वो आपको ज़रूर देख के जाना है। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में लोकोक्ति आई हैं, मुहावरे आए हैं, वो वाक्य सही व गलत पहचानना भी आया है। इसमें थोड़ा सा यह है कि वाक्य में जो क्या है उसमें एरर कहाँ से है, कहाँ से वाक्य में गलत है, वो ऐसा प्रश्न कुछ आ रहे हैं। गणित की बात करें तो लाभ हानि प्रतिशत औसत पाई चार्ट से महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पाई चार्ट से 3 से 4 प्रश्न भी देखे जा रहे हैं। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी सीरीज से प्रश्न आ रहे हैं, सेटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न आ रहे हैं, और जो पजल से प्रश्न आ रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को एक बार ज़रूर देख के जाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।